मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने देख लिया था कि जो यूनियन है उसकी इस टाइम पे दो बंदों के साथ फाइट होने वाली थी, जो कि बहुत ही मतलब कि घमंडी टाइप के बंदे थे। और इनमें से जो लड़की थी उसका नाम था शेनलू, और जो उसका बंदा था मतलब कि जो इसका लवर था उसका नाम था हुआन जिन। और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे स्टेडियम के अंदर आ चुके थे जहाँ पे लोग फाइट करने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि जो दो बंदे थे ये दोनों खड़े थे और सीधा यूनियन से पूछ रहे थे क्या बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आने वाला है, यानी यहाँ पे तुम अकेले यहाँ पे आज मरने का सोच रही हो। और हंसने लगते हो। जो आसपास के जितने भी डिसाइपल थे वो सारे यहाँ पे जुड़े हुए थे, क्योंकि आज यहाँ पे ये जो चीज़ है ये एक लीडर का भी चयन करेगी। क्योंकि अगर जो यूनियन है वो हार जाती है तो सामने शिन लुओ वो जीत जाएगी। शिन लुओ वो जो भी कर सकते हो वो जीत जाएगी। और ये जो चीज़ होने वाली है ये बहुत ज़्यादा भयानक हो जाएगी इन लोगों के लिए। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि ये जो इस टाइम पे लोग थे ये मतलब इसी बारे में हंस रहे थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जो यूनियन है वो जीत सकती है। हमें दिखाया जाता है यूनियन कहती है कि तुम्हें मतलब कि ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा मुझ पर अटैक करो, मैं फाइट के लिए तैयार हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी के हंसने की आवाज़ आती है और कहता है कि क्या तुम सच में अकेली हो, तो मैं कहाँ पे गया, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा निराश कर रही हो। हमें दिखाया जाता है कि आसमान से तीन आकृतियाँ उड़ती हुई यहाँ पे आती हैं, कहीं से कोई और नहीं थे बंदे। ये जो बंदे हैं ये थे किंगलैंड, साथ में नायान और शाओयन। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जब यूनियन देखती है तो उसके तो मतलब कि गाल एकदम लाल पड़ जाते हैं और तो उसको कुछ समझ भी नहीं आता। हमें दिखाया जाता है कि शाओयन एकदम उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सच में कितनी ज़्यादा बुरी हो, तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबत आ गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। आखिर मैं किस लिए, मुझे सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी मतलब कि महसूस हो रही है कि मैं बिल्कुल तुम्हारा ख्याल रख ही नहीं सकता हूँ। तो इस देख के जो यूनियन होती है उसका जो चेहरा एकदम लाल पड़ चुका है। तो कहती तुम शाओयन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम पागल हो। तो तभी जो उसके चेहरे की लालची पूरी उड़ जाती है और कहती तुम जानते भी हो जो सामने वाला बंदा है वो 6 स्टार दाऊजुन है, वो जो उसकी मतलब कि तुम कह सकते हो जो उसकी आशिका है वो तो खुद 4 स्टार दाऊजुन है। तुम उससे अकेले मतलब कि कैसे लड़ोगे, हम दोनों मिल भी जाए ना तब भी उनमें से एक का सामना नहीं कर सकते। तो शाओयन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम पहले यहाँ से साइड हो जाओ, बाद में जो भी होगा मैं देख लूँगा। आकर मैं भी तो देखूँ मेरी मतलब कि गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने का मतलब घिंचाम क्या था, मेरी यूनियन को हाथ लगाई। तो ये सुन के यूनियन किया जो गाल है वो और ज़्यादा लाल हो जाता है। और यहाँ पे जो शिन लू होती है वो कहती है ये कौन है कर, क्या ये तुम्हारा मतलब कि बॉयफ्रेंड है कि जो भाई का बंदा यहाँ पे कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है उसके जो टर्न होते हैं वो कहता है कि मेरा नाम शाओयन है और मैं फॉलन स्टार पवेलियन से हूँ और मैं यूनियन का मतलब कि इस टाइम पे बॉयफ्रेंड हूँ और मैं याओ लाओ का भी डिसाइपल हूँ साथ में। और वो मतलब कि इन पहाड़ों में जो छुपी हुई आभा थी मतलब कि आप कह सकते हो उन एल्डर्स को मतलब कि ग्रीट करते हुए कहता है, क्योंकि जो लोग थे छुपे हुए थे उनसे कहता है कि मैं जियोयान अपने मास्टर याओ लाओ की तरफ से आप एल्डर्स को मतलब कि ग्रीट करता है, प्रणाम करता हूँ। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि वो छुपी आवाज़ होती हैं उनसे आवाज़ आती है ओ तो तुम याओ लाओ के डिसाइपल हो। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें तो लगा था कि वो जो बूढ़ा याओ लाओ तो होलो सोल के हाथों पड़ जाएगा और कभी उसको कोई मतलब कि निकाल भी नहीं पाएगा, लेकिन सच में वो तो एक तो होलो सोल वालों के हाथों से ही बच गया और दूसरा तो उसने अभी भान वर्ग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। सच में अपने जब मास्टर से मिलोगे तो उन्हें भी हमारी ग्रीटिंग देना, और हमें जब हम इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे तो हम भी कभी तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए आएंगे। तो इनके शाओयन का शुक्रिया करता है और कहता है कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं मतलब कि अपनी यूनियन जो है इसके साथ इस फाइट को इस बैटल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये सुन के वो कहते हैं अरे कोई एतराज़ नहीं हमें, तुम उसके मतलब कि बॉयफ्रेंड हो तो हाँ तुम बिल्कुल यहाँ पे आके फाइट में हिस्सा ले सकते हो। तो ये सुन के शाओयन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। और नीचे वो जो लड़की होती है तो गुस्से में लाल पीली नीली होती जाती है। तो तभी शाओयन यूनियन को कहता है कि पीछे हट जाओ। तो ये सुन के यूनियन कहती है क्या तुम शाओयन क्या कह रहे हो। तभी शाओयन कहता है कि भरोसा रखो मुझ पर, पीछे हट जाओ। हमें दिखाया जाता है जो नायान होती है उसको पीछे आने को कहती है और जो यहाँ पे यूनियन थी वो नायान जो होती है यूनियन को एकदम पीछे लेके चली जाती है। तो ये सुन के जो यूनियन होती है वो कहती है नायान तुम्हें क्या करी हो, शाओयन दोनों से अकेला कैसे लड़ेगा, यहाँ तक कि हम दोनों मिलकर भी उनमें से एक तो मुकाबला नहीं कर सके, आखिर शाओयन कैसे। तो तभी नायान उसको उसका मुंह बंद करा देती है और कहती है कि शाओयन पे भरोसा रखो। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयन अपने पास से कठपुतली को बुला लेता है और उसकी कठपुतली आती है, आसपास के लोग सारे देख के शौक हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो शाओयन है उसने बाकी 10 कठपुतली की पावर भी अपनी कठपुतली के अंदर डाल दी थी। और ये जो स्काई डायमंड पॉपुलेट था इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है इसकी जो पावर है वो इस टाइम पे कम से कम 5 स्टार दाऊजुन तक तो थी। और हमें दिखाया था कि आराम से वो इस टाइम पे वो जो लड़की है उसके साथ फाइट कर सकती थी। जो शाओयन है वो कहते हैं मैं भी तो देखूँ आएगा तुम दोनों कितने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम मेरी यूनियन को मतलब कि हाथ लगाने की हिम्मत करते हो। और वो कहता है देखो पहले तो मुझे तुम लोगों से एक चीज़ पूछनी है कि अगर देखो यूनियन हार जाती है तो तुम्हें अपनी द्विकी मतलब कि अपने बॉडी से निकाल के देगी और लीडर के पद को छोड़ देगी,
तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम हारे तो तुम क्या करोगे? तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है वो जो शिन लुओ होती है वो कहती है आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? तो शाओन कहता है अगर तुम्हें मतलब कि कोई भी शर्त नहीं रखनी है तो फिर बिल्कुल भी इस मतलब कि मैच को करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग मतलब कि फिर कोई भी मैच को नहीं करेंगे, मैं फिर यूनियन को अपने साथ लेके चला जाऊंगा। और शाओन को तभी याद आता है कि उसके मास्टर ने उसको कहा था कि यूनियन को जितना हो सके उतना मतलब कि उसको इस पद को लेने में मदद करना, यानी कि इस सीट को लेने में मदद करना, ताकि जो यूनियन है आगे जाके अगर फ्लावर साइड संप्रदाय की लीडर बन जाती है तो आगे वो हमारा जो फॉलन स्टार पवेलियन है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि एक जब हम आगे चल के अलायंस बनाएंगे तो उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती है, क्योंकि जान तुम्हारी मतलब की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है तो कर ही देगी तुम्हारी मदद। तो ये सुन के शान भी खुश हो चुका। तो इसलिए जो शावन है वो तो मतलब यहाँ पे लोगों को चिढ़ा रहा था, तो कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से जाएं, क्या तुम्हें मतलब कि दुखी की नहीं चाहिए, क्या तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम दोनों मिलकर मेरे को नहीं हरा सकते हो? तो हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहते हैं चलो ठीक है, अगर हम यहाँ से हार गए तो हमें क्या करना? तो तभी शान कहता है बहुत बढ़िया, अगर तुम लोग यहाँ से हार गए तो तुम कभी भी यूनियन को परेशान नहीं करोगे, और यहाँ तक कि जो सेक्ट लीडर का टोकन है वो भी तुम यूनियन को दे दोगे वापस से, जो तुमने उससे खींच रखा है, वरना तुम अच्छे से जानती हो। तो ये देख के तो वो जो लड़की है वो गुस्से में आ जाती है। तो शावन कहता है क्या तुम मतलब किस चीज़ से डरती हो? तुम दो होगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तब भी तुम लोगों को डर है कि तुम मुझसे हार जाओगे, ये तो तुम्हारी कम भक्ति है फिर तो। ये देख के वो कहती है चलो ठीक है हो जाए, मतलब कि वो शावन ने अच्छा खासा गुस्सा दिला रखा था, इसलिए वो जो शावन का चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और जो शावन था वो तो यही चाहता था कि जो लड़की है गुस्से में आके उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, तब शावन अपनी ट्रू पावर को दिखाएगा। तभी हमें दिखाया था जो शावन होता है कहता है बहुत बढ़िया चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं, और तभी वो अपने हाथों में कुछ सील बनाने लगता है। स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस का पहला परिवर्तन यानी कि पहला चेंज, फिर स्काई फायर मिस्टर चेंजेस का दूसरा परिवर्तन यानी कि दूसरा चेंज, फिर तभी स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस का तीसरा परिवर्तन। और जब वो इसको करता है तो जो उसकी आभा होती है लगभग 4 या 5 स्टार थाउजेंड तक पहुंच जाती है। देखिए जो सामने वाले बंदे होते हैं तो एकदम उनकी जो हवा होती है एकदम टाइट हो जाती है बिल्कुल, कि भैया ये क्या बला आ चुकी है, ये क्या बूथ यहाँ पे आ चुका है। इसकी जो ताकत है वो मतलब ऐसे 2 या इसने कम से कम 2 या 3 स्टार बढ़ा दिए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आभा यहाँ पे पता नहीं लगती। जो शावन की शायद से आभा है वो 4 स्टार के पीक पे जा चुकी है, यानी कि 4 स्टार के और 5 स्टार के बीच में ही है उसकी आभा, आप समझ सकते हो। तो शावन की इतनी आभा बढ़ी हुई देख के तो आसपास के एल्डर भी शौक हो जाते हो। हुआन जिन वो तो मतलब कि इस टाइम पे हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हारे पास कुछ कौशल तो है ही है, आखिर तुम्हारा नाम ऐसे ही थोड़ी ना इतना प्रसिद्ध हुआ है। तो तभी शावन कहता है कि मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, तो जल्दी आओ अपना काम करो जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। जो शावन है वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा, और ये जो मेरा पपिट है ये तुम्हारी बंदी को जाके संभालेगा। और जो पपिट होता है उसकी बंदी पे अटैक करने के लिए चला जाता है। जो शावन है उसको कहता है मैं तो देखूँ आकर तुम में कितना ज़्यादा ताकत, आओ देखूँ कि तुम सिर्फ नाम के इतने ज़्यादा ताकतवर है या फिर कोई ताकत भी है तुम्हें नहीं। तो ये सुन के उस बंदे को मतलब कितना ज़्यादा उत्साह सुन के उसको गुस्सा आने लगता है, वो चला जाता है शावन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उसके पाँव के नीचे एक लाइट टिमटिमाने लगती है, और ये कोई और नहीं होती, ये होती है 3000 लाइटिंग मूवमेंट। और उसके सामने हमें दिखाया जाता है कि 4 अलग तरह की जो फ्लेमें होती है वो आ जाती है, क्योंकि शावन जानता था कि इसके साथ टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना जो बुद्धाइंग लोटस है उसको बना लो। हमें दिखाया जाता है कि शावन ने अपने सामने 4 फ्लेम को ले आया था, जिसकी वजह से शावन है वो तो एकदम टहल में आके अपनी जो 4 फ्लेम उसको मिलाना स्टार्ट कर देता है। और जो उसके बॉन विंग्स थे उसके पीछे वो भी आ चुके थे। जो शावन है ये देख के तो उम्र के सामने का प्रोफाउंड का संप्रदाय का बंदा भी शौक था, क्योंकि वो बॉन विंग्स को पहचान चुका था। और शावन के हाथ में 4 फ्लेमों को देख के तो उसकी और फट गई थी। वो कहने था ये बंदा पागल हो गया है क्या, ये 4 फ्लेमों को एक ही साथ कैसे मिला रहा है। तभी ऊपर जो हेल्टर बैठे हुए थे मतलब कि जो छुप के देख रहे थे इन सब मैचेस को, वो तो और ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या इस बंदे का इरादा पूरे के पूरे फूल संप्रदाय को निपटाने का है क्या? ये तो सच में मतलब कि इतने बड़े मतलब कि तुम कह सकते हो अटैक को बनाने की तैयारी कर रहा है। आज तक कौन है जिसने फ्लेमों को मिलाया हो? कोई पागल ही होगा जो फ्लेम को मिलाने की कोशिश करे, लेकिन इस बंदे ने सच में हिम्मत की है कि फ्लेम्स को मिला सके। हमने दिखाया जाता है कि वो शावन इस टाइम पे 4 फ्लेमों को मिला रहा था, और आसपास के लोग तो बस ये देख के शौक थे कि इसके पास 4 फ्लेम है। उनको एक नसीब नहीं हुई, उस बंदे के पास 4 है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है फ्लेम्स को मिला रहा था, और वो छाती में अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट अपने बॉन विंग्स को खोलने के बाद उसकी जो स्पीड थी वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी थी, यहाँ तक कि वो बंदा भी उसको शावन को कैच नहीं कर पाता। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो उसको इसी तरह से भगाने लगता है। और जो शावन है वो सोचा था कि आज इसको एक ही खेल में निपटा दूंगा। और जो शावन का पपेट था वो तो उसकी गर्लफ्रेंड को जाके एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है उसकी जो आप कह सकते हो मतलब कि हालत वहीं पर टाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। और अपने बॉयफ्रेंड से कहती कि जल्दी करो, ये जो पपिट है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर तुम उसे मार दोगे तो जो पपिट है खुद ब खुद ही रुक जाएगा। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है
मतलब कि वो बंदा भी शौक हो जाता है कि इस पपेट की ताकत सच में इतनी ज़्यादा है कि मेरी जो मतलब कि लौंडिया है वो भी नहीं संभाल पा रही है, इनकी गर्लफ्रेंड वो भी नहीं संभाल पा रही है। और हमें दिखाई देता है कि वो और ज़्यादा तेज़ी से जल्दी शौहर का पीछा करने लगता है और शौहर को गाली देते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हारे टीचर ने कुछ भी नहीं सिखाया कि तुम इस तरह से फाइट से भाग रही हो, हैकर कब तक तुम ऐसे बगड़ों की तरह भागते रहोगे, आओ आके मुझ पर अटैक करो। तो हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन था वो तो उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता और अपने जो बुद्धा लोटस को मतलब कि बनाता जा रहा था। ये देखिए उस बंदे की मतलब कि गुस्से से मतलब कि एकदम आपके से तो उसके गाल लाल होने लगते हैं और वो गाली देते हुए शान को कहता है कि आओ जल्दी मतलब कि आके अटैक करो, क्या तुम्हें कुछ नहीं आता, या तुम ऐसे बगड़ों की तरह भागते रहोगे। ये देख के जब बुद्धा लोटस बन रहा था तो आसपास एक विनाशकारी आवाज यानी कि आप कह सकते हैं किलिंग इंटेंट और फैलता जा रहा था, जिसे देख के तो आसपास के लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ तक कि जो छुपे हुए एल्डर्स थे उनमें से कुछ एल्डर बाहर आते हैं और आके एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को, यहाँ तक कि जो छुपे हुए एल्डर थे वो भी सारे बाहर आ चुके थे और एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं जो कि इस अरीना के आसपास बना दी गई थी, जिसकी वजह से ये जो लोग थे ना ये तो बाहर जा सकते थे, ना ही जो इनका अटैक है वो यहाँ से बाहर जा सकता था। और इन लोगों की फटके इतनी हाथ में आ चुकी थी कि इन लोगों की तो मतलब कि अभी क्या ही कहूँ मैं। और जैसे शाओयन का हमें दिखाया था बुद्धा लोटस बनता है, तब तक जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका तो मतलब कि इंजर्ड हो चुकी थी अच्छी खासी उस पपेट से, क्योंकि उस पपेट की ताकत तो वो 5 स्टार दाऊजन से फाइट कर सकता है और ये तो खुद अभी लौंडिया 4 स्टार दाऊजन के ऊपर थी, तो क्या ही शाओयन से लड़ पाती, क्या ही तो इसका बनेगा इस जिंदगी में। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है वो तो एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा चोट में था कि भाई ये आज तो मतलब कि बंदे को नहीं छोड़ने वाला। जैसे बुद्धा लोटस बन जाता है हमें दिखाया जाता है कि उसका किलिंग इंटेंट और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है 4 हेवनली फ्लेम्स को मिलाने के बाद कि जो सामने बंदा खड़ा था जो हुआन जिन, वो बंदा मतलब कि उसकी तो उम्र की फट के हाथ में आ जाती है कि इसका किलिंग इंटेंट यहाँ से गिना नहीं करा, वो उसे यहीं पे पता लग जाता है कि अगर एक बार मैं इस अटैक के साथ टकरा गया तो यहाँ पे जो मेरे साथ होगा ना वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रंगारंगम कारिंगरम वाली चीज़ें होने वाली, यानी कि मैं बिल्कुल भी इस बार जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तो हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो कहता है कि लो अब मरो जाके, और हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक है शाओयन उसकी तरफ कर देता है और जो बंदा होता है वो अभी एकदम शील्ड के नज़दीक था, वो जल्दी से शील्ड के ऊपर अटैक करता है ताकि जो शील्ड है उसको अटैक करके मतलब कि ब्रेक करके उसमें से कोई होल बना के निकाला जा सके। लेकिन जो अटैक था वो तो नज़दीक आती जा रहा था। ये देखिए वो बंदा बहुत तेजी से मतलब कि उस अटैक के ऊपर मतलब कि शील्ड के ऊपर एक हमें दिखाया जाता है अपना सबसे पावरफुल अटैक करके उसमें एक होल बना देते हैं जिससे होल से वो बाहर भाग जाता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है गाइस ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का जो एपिसोड है ये अच्छा लगा होगा। अगर